हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। नाउ स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 19 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कर रहे थे। इसकी फर्स्ट जो 19.3 एक्सरसाइज है वहां तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 19.4 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अच्छे से लर्न करना है पहले तो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो, कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो उन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिस्सा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। एब्सिस्सा क्या होती है? जो एक्स वाले, ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या है? जो वाई वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी जब पॉइंट हम लेते हैं तो फर्स्ट वाला हमेशा एक्स वाला और दूसरा वाई वाला, है ना? सीखा था ना आपने फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हुई जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ को, तो आप वहां पे जाके जरूर देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट खोलो और वहां से देखो। ठीक है, तो स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके जब आप उसका रूट फाइंड आउट कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन है उनका। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट आपको x एक्सिस पे दिए हुए हैं तो पॉइंट x 0 होगा। ठीक है, और अगर y एक्सिस पे हो तो पॉइंट 0 y होगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे आप फर्स्ट सम को। ठीक है, ए पॉइंट लेट कर लोगे फर्स्ट वाला और बी सेकंड वाला। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा? ए बी का, है ना? तो बी वाले में से x2 ये हुआ, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, ये रफ में आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं आएगा तो। इजी है, जल्दी से आ जाना है आपको। देखो, सेकंड वाले का फर्स्ट माइनस फर्स्ट वाले का फर्स्ट, उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का सेकंड नंबर और फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करो पहले, देन उसका स्क्वायर। जब 1 में से ये 3 माइनस का है, बड़ा नंबर है ना, तो -3 + 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 1 गए 2, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या? स्क्वायर। यहाँ कोई भी प्लस आए माइनस आए, आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस ये कितना आ गया? 6 में से 2 गए 4, माइनस का 4 आया, उसका क्या? स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट 2 2 जा 4, माइनस का प्लस हो गया, 4 4 जा 16। ठीक है, नाउ 16 और 4 कितना आ गया? 20। तो ये आ गया हमारा आंसर 20 यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट? कितना इजी है ना, सिंपल। आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने उनका फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइड पे लिख भी सकते हो जो फॉर्मूला आपने यूज किया है। बाय, जैसे लिख लो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ब्रैकेट डाल लो इस तरह से। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखो इसका। यहाँ पे इसको लेट कर लिया, फर्स्ट को ए, सेकंड को बी। तो डिस्टेंस ए बी का फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है? सेकंड का फर्स्ट और माइनस फर्स्ट वाला नंबर। ठीक है, अब ये माइनस का था इसलिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल लो, अंदर छोटी, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस अगेन सेकंड का सेकंड 4 माइनस फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, 1, इसका स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आ गया आपके पास -2 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 4, 4 4 जा, उसका स्क्वायर करेंगे कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? स्क्वायर रूट 25। अब 25 जो है किसका रूट है? 5 का ना, तो 5 यूनिट आ गया इसका आंसर। क्लियर?
कितने इजी है ना स्टूडेंट ये सम। फटाफट से आप फॉर्मूला जो है वो लर्न करो और देखना आप सभी सम जो है कितने इजीली मेरे साथ साथ फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो कॉपी पेन जरूर खोलो, बुक जरूर खोलो अपनी साथ में और लिख के देखो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये वाले सम नहीं आएंगे। ठीक है, आप तो अच्छे बच्चे हो, गुड स्टूडेंट्स हो सभी, है ना। तभी आओ फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। नाउ स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट देखो, इफ ए बी सी आर पॉइंट्स, ए बी और सी, ठीक है, देन कहता है शो करो ए बी इक्वल टू सी ए। तो ए बी मीन्स ए बी का पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे फर्स्ट टू का, फिर सी ए मीन्स सी और फर्स्ट और लास्ट वाले का डिस्टेंस, और दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ये हमने शो करना है, इसलिए ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए और बी, बी वाले को पहले लिखेंगे पॉइंट पहले का, फिर माइनस दूसरा, फिर प्लस दूसरा माइनस फर्स्ट का सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया 5 और 3 माइनस के 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे 3 और ये प्लस हो जाएंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 64 और 49 को आप ऐड कर दो, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, देन 64 प्लस 49 और स्क्वायर रूट 113 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास ए बी। क्लियर, इजी है ना, लिख के देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, शाबाश। नेक्स्ट सी ए, अब सी और ए, ठीक है, सी ए, तो यहाँ पे ए वाला जो है वो सी ए लिख लो, चाहे ए सी ए की बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है कैसे लगाओगे आप, ए वाले को यहाँ पे, ठीक है, चाहे पहले ये वाला लिख लो, कोई भी लिख सकते हो आप, 4 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस 4 और ये माइनस माइनस ऐड हो गया, कितना आ गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 8 बन गया ना, 49 प्लस 64, तो ये दोनों सेम ही आ गए, देखो सेम ही आए ना, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी ए। यही तो हमने प्रूव करना है, शो करना था, है ना। क्लियर, नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। अब ओरिजिन मींस, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, है ना, तो पॉइंट ये, इट मींस इसके साथ जो पॉइंट आया वो 0 0 आया। इन दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत इजी है, ओरिजिन ओ हो गया 0 0 और ए दिया ही हुआ है हमें। ठीक है, डिस्टेंस लगा लिया, -5 -0 -5 ही रहेगा, -12 -0 0 -12 भी रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, ऐड करके 169, 169 का रूट कितना होता है 13, तो 13 यूनिट आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर, नाउ स्टूडेंट जो थर्ड सम है वहां पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स का वो दे दिया हुआ है, कितना 5। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इनका डिस्टेंस लिखेंगे और किसके इक्वल कर देंगे 5 के। ठीक है, तो वहां से सॉल्व द इक्वेशन करके आंसर आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, लेट ए बी कर लिया हमने, यहाँ पे ए बी इक्वल है 5 के। ठीक है, तो इस तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों का, 3 माइनस कितना आएगा x, ठीक है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल है 5 के। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, पहले सॉल्व कर लो अंदर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 9, 3 3 का 9 प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सीधे लिख दो, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 का 6, 6x आ गया, इस तरफ 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 9 9 कितने आ गए 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। ठीक है, दूसरी तरफ 5। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तभी तो ये रूट का साइन हटेगा, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर किया, इस तरफ किया, ठीक है, और दूसरी तरफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया,
तो अंदर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 5 25। ठीक है, नाउ 25 को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने आते हैं ना सभी को, 8 में भी आपने सीखे हैं, ठीक है, और 9th में भी हमने किए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको अभी भी फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप हमारी जो वीडियो है वहां से सीख सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वो वीडियो, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, क्योंकि इन सभी सम्स में जो हमें जरूरत पड़ेगी फैक्टर की, वो हमें आने ही आने चाहिए, ठीक है। नाउ कैसे करते हैं, देखो यहाँ भी मैं थोड़ा सिखाती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फर्स्ट, और लास्ट क्या है 7, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो बने 7 माइनस का, ठीक है। और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -6 आना चाहिए सेंटर वाला, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, सोचो जरा, कि मल्टीप्लाई करने पे 7 और प्लस माइनस करने पे 6, तो 7 तो किसी टेबल में नहीं आता, वो तो अपने टेबल में आता है सिर्फ, यानी कि 7 1 जा 7, ठीक है। अब हमने देखना है कि 7 1 जा तो 7 हो गया, लेकिन माइनस भी चाहिए। अब किसके साथ माइनस लगाना है, सेंटर हमने देखना है, सेंटर में जो माइनस का साइन है वो यहाँ जो भी बड़ा होगा उसके साथ ही लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 7 माइनस का और 1 प्लस का, तभी तो ये माइनस का 6 आएगा आंसर, ठीक है। 7 में से 1 गए। अब ये वाला जो नंबर हमारे पास आया, यही हमने, ये जो सेंटर वाला नंबर है इसको छोड़ के, ठीक है, ये लिखना है अब इसके प्लेस पे, बाकी वैसे ही उतारेंगे। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह से 7x, साथ में एक्स जरूर लगाना, ठीक है, प्लस 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 नहीं है ये x, तो -7, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि जो सेंटर वाला नंबर है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, सेंटर वाले टर्म को, ठीक है, और उसके प्लेस पे नया जो नंबर है, टर्म है, वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, ये इन दोनों में से कॉमन देखो, सेम सेम कौन है, तो दोनों में हमारे पास सेम, यहाँ पे तो x ही अकेला दोनों के पास सेम कॉमन है ना, अंदर क्या बचा x और यहाँ पे बच गया 7। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 तो कॉमन होता है, ये 1 हर एक का फैक्टर होता है ना, तो 1 कॉमन, अंदर x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये वाले सम कहाँ पे ठीक होते हैं, कहाँ पे गलत, यहीं पे हमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर दोनों ब्रैकेट सेम बन गए ना, इट मीन्स हमारा सम ठीक है, ठीक है। अब ये सेम ब्रैकेट कॉमन निकाल ली बाहर, यहाँ पे क्या बचा है, अकेला x, और इस तरफ क्या बचा +1, ये तो बाहर है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे इधर और कर लेते हैं, कैसे, जैसे ये फर्स्ट x माइनस 7 है, इसको भी 0 के इक्वल, ये x प्लस 1 जो है इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमारे पास x की आएगी, x इक्वल टू 7 उधर जाके ऐड होगा तो 7 ही बचेगा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और -1, ये आ गया हमारा आंसर। x की वैल्यू उसने पूछी थी, है ना। तो स्टूडेंट कुछ सम ऐसे होते हैं जो हमें एक ही बार समझने पे नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए हमें उसको बार बार देखना पड़ता है, वीडियो को कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर इजी लगते हैं। जैसे ये वाले फैक्टर वाले सम है, तो ये एक बार में अगर आप कहोगे ना कि समझ आ जाए तो नहीं आएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करो फिर इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट थर्ड का सेकंड पार्ट जो है, वहां के और एम दिए हुए पॉइंट्स, के एम आपको 13 यूनिट गिवन है, ठीक है। के एम मीन्स डिस्टेंस इन दोनों का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इस तरफ, x माइनस 2 -7 -5 का स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी ये स्क्वायर जो है रूट से साथ कट जाए, ठीक है। तो इस तरह से आ गया ये, अब इन दोनों का स्क्वायर कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी ये जो है 7 माइनस का और 5 माइनस का, ये बन गया माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस का 12 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 12 से, तो 144 ही आएगा प्लस का, इस तरफ जो है फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है 4x। यहाँ पे आ गया 144, ये 69 जो है इस तरफ ले आओ, ठीक है। ये 4 जो है प्लस का ये हो गया 148, दोनों ऐड करके और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का 21। तो आ गई आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो सेम वैसे ही बन गया जैसे अभी अभी फर्स्ट पार्ट में किया, फैक्टर बनाने पड़ेंगे अब इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन से ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 बने, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 4। तो सोचो जरा 21, तो 7 3 जा 21 होता है, 7 इंटू 3, ठीक है। तो 7 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 4। अब हमने देखना है कि माइनस किसके साथ लगना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने क्या सिखाया, जो सेंटर में माइनस का साइन है ना, तो वो बड़े नंबर के साथ लगेगा। बड़ा कौन है 7, तो अगर इसके साथ माइनस लग गया तो नेचुरली अब इसके साथ तो प्लस ही लगेगा। अब मीन 7x प्लस 3x आ जाएगा 4x के प्लेस पे, ठीक है, क्लियर। नाउ आप फर्स्ट टू और लास्ट वाले इनको कॉमन निकाल लो, फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से। फर्स्ट में से दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 7 बच गया। दूसरी तरफ 3 कॉमन निकल रहा है, दोनों के पास 3 है, यहाँ पे 3 1 जा 3 और दूसरी तरफ 7 पे 7 3 जा 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो सेम ब्रैकेट बन गई ना, x माइनस 7 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इधर और हो जाएगा दिस इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और यहाँ से 3, क्लियर। तो देखा स्टूडेंट, यहाँ भी फैक्टर की जरूरत पड़ी है, तो फैक्टर वाली वीडियो जरूर देखो और फैक्टर की प्रैक्टिस करो। ये आगे सभी सम जो है इसी के साथ निकलेंगे, अगर आपको फैक्टर अच्छे से आते होंगे तभी ये इजी लगेंगे सम। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर सम देखो, फाइंड द वैल्यू p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ab इक्वल टू bc गिवन, a b c यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस कितना आ गया 25 प्लस 16 रूट 41, ठीक है। देन बी और सी का, इन दोनों का पॉइंट p माइनस 0 8 माइनस 3 कितना आ गया p स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, बी सी। अब यहाँ पे देखो जो गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो आंसर आए इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वल कर दिए यहाँ पे, ये आ गया। नाउ स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25 कितना आ गया 16। ये स्क्वायर जो है दूसरी तरफ रूट बन जाएगा, रूट हो गया 16 का रूट कितना होता है 4। तो रूट में जो वैल्यू होती है वो प्लस की और माइनस की दो वैल्यूज आती है ना, तो इसलिए आंसर आ गया p इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्लियर। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गई p की वैल्यू प्लस माइनस 4, क्लियर है। साथ साथ प्रैक्टिस करो फिर इजी लगेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो हमने ये शो करना है इक्वल 0 कि x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और क्या कहा हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, AC इक्वल टू BC, ठीक है, ये गिवन है। तो पहले AC का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर लोगे, देन BC का, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दोगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया AC का डिस्टेंस फॉर्मूला और BC का ये फ्रॉम 1, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको नंबर दे लिया, वहां से हमने दोनों को इक्वल कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे स्क्वेयर कैंसिल हो गए, ठीक है। नाउ इस तरफ क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी का, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर x का, पहले इतना लिखो, ठीक है, इधर a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2ab कितना 2ab, 2a कितना है x और b 2, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट सॉल्व, 2 2 जा यहाँ पे 4 बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इधर ब्रैकेट डालने अभी प्लस ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, यहाँ पे b जो है वो 1 है, ठीक है। दूसरी तरफ अब राइट साइड में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, b1 डॉट डालो बीच में मल्टीप्लाई मीन्स, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड वाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इधर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे अब एक तरफ ले आओ सभी को, पहले देखो सेम सेम क्या है दोनों तरफ, वो तो कट ही जाने हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाना, सेम साइन वाले होंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू है, ठीक है। वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट जाना, ठीक है। और कुछ देखो सेम है, ये प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ और क्या बचा यहाँ पे, ये 4 प्लस का और यहाँ भी प्लस का 4, ये भी कट गया, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का 4x माइनस का 2y, इस तरफ से माइनस का 2x जो है वो इस तरफ अगर लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है 2x, और ये 4y जो है माइनस का है, प्लस का इधर आके माइनस, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन आती है ना सभी को। नाउ यहाँ पे देखो कितना आ गया, यहाँ पे 4x माइनस का है, 2x प्लस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया -2x, यहाँ 4 माइनस का 2 भी माइनस का, y वाली वैल्यू जाएगी ना, तो -6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में, 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ये 2 1 2 और ये 3 2 6, तो माइनस b साथ में -2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बच गया x और ये माइनस बाहर है तो प्लस, 2 3 6, 2 बाहर है 3y बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो 2 माइनस का है जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा उस तरफ, यहाँ पे आ गया x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यही तो हमने शो करना था, यही प्रूव करना था ना, देखो शो दैट, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इजी है स्टूडेंट, लिख के देखोगे प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे फाइंड करना है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे है तो पॉइंट 0y होगा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये ए और बी गिवन। तो इस तरह से एक लाइन बना लो, ये ए बी और सी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है तो 0y पॉइंट है, तो ये दोनों ए सी इक्वल टू बी सी ये गिवन है, ठीक है। तो गिवन है तो इन दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पहले इस 2 पॉइंट्स पे, देन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे, दोनों को इक्वल कर दो। पहले ए सी 0 - 6 कितना आएगा, 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। चाहे 6 - 0 लिख लो, 5 - y लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 36, और ये दूसरी तरफ 5 - y का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। तो यहाँ पे आ गया 6 6 36 और 5 माइनस y का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर 25, y स्क्वायर 2ab कितना हो गया 10y, ठीक है। 36 और 25 ये ऐड करके आ गया 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है। नेक्स्ट BC फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों पॉइंट B और C का, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास BC कितना, ये, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, तो 1 से दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों के आंसर को AB और AC और BC को, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया 10y, ठीक है, 10 इस तरफ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा उधर जाके, 6y माइनस का, 61 भी माइनस का, 25 प्लस का, दोनों को माइनस किया -36, तो यहाँ पे 4y माइनस 36 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, उधर जाके प्लस का हो गया,
4 जो है डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल में 36 9 पे, तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना था, ये सी वाला जो है 0y था, तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट सी आ गया हमारे पास 0 9। यही वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वहां पे उसने एक्स एक्सिस बोला है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट जो गिवन है, तो अगर एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स 0 पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी और बी सी जो है वो इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इस तरफ ए सी फाइंड आउट करोगे, दूसरी तरफ बी सी। ठीक है, तो ए सी जो है यहाँ पे दोनों पॉइंट्स x माइनस 7, ठीक है, और 0 माइनस 6, तो आ गया आपके पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 85, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए सी ए। नेक्स्ट बी सी, बी और सी दोनों पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस कर लोगे फाइंड, तो आएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। नाउ फ्रॉम 1 दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से दोनों को इक्वल करके सॉल्व द इक्वेशन कर लोगे, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस किया है तो कैंसिल हो जाएंगे, 14 दूसरी तरफ जाएगा, 6 में ऐड हो गया कितना हो गया 20x, 85 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए 25, कितना आ गया 60, तो ये 20 जो है डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाके 3 आ गया, फर्स्ट पॉइंट 3 और दूसरा तो 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो पॉइंट आ गया 3 0। क्लियर, तो ये था फिफ्थ का सेकंड पार्ट। नाउ सिक्स सम भी सेम वैसे ही है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू आर यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है हमारे पास यहाँ पे, तो पी क्यू पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ये आ गया 41 यूनिट और क्यू आर आ गया ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल कर दोगे क्योंकि गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट, ठीक है, स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 41 इक्वल टू दिस। नाउ पूरी इक्वेशन 41 उधर ले जाओगे, यहाँ पे आ गया 26 में से 41 सब्ट्रैक्ट किए माइनस का 15। ठीक है, नाउ फैक्टर नाउ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कौन से ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या बने माइनस का 15 और प्लस माइनस करने पे ये माइनस का 2 बने। ठीक है, तो 3 5 15 होता है, 3 5 15, तो माइनस किसके साथ लगेगा, जो सेंटर में बड़ा नंबर 5 है, तो 5 के साथ में 3 माइनस 5, ये वाले दो नंबर लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x के प्लेस पे हम लिखेंगे 3x माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फैक्टर बन चुके हैं, अब कॉमन निकालो फर्स्ट 2 में से लास्ट 2 में से, तो यहाँ पे x कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया x प्लस 3, दूसरी तरफ माइनस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे x प्लस अंदर साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3, तो दोनों तरफ देखो ब्रैकेट सेम बन गई ना, सेम ब्रैकेट बन गई, इट मींस ठीक है हमारा सम, तो कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 बाहर, अंदर बचा यहाँ पे x और यहाँ माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, तो ये था 6 का फर्स्ट पार्ट, x की वैल्यू ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी 5 और माइनस 3। क्लियर, नाउ 6 का सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉइंट्स हमें p और ये a b दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो पी ए फाइंड आउट कर लो पहले, p और e दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ पी बी फाइंड आउट करना है, ये p को b के साथ इन दोनों का पॉइंट। ठीक है, k माइनस माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, k प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 कितना आ गया माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये आ गया। नाउ इन दोनों को क्योंकि गिवन है दोनों इक्वल है इसलिए दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करके स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कट गए,
ठीक है। नाउ यहाँ पे 9 9 दोनों तरफ सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास स्क्वायर। फाइंड आउट करो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा प्लस 2 टू द 4 माइनस 2ab, a कितना k और b कितना 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला है 2 इंटू के इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया के स्क्वायर, ये आ गया प्लस 4 माइनस का 4k इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, स्क्वायर के वाले जो है वो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे 4k और 4 को दूसरी तरफ ले जाए उधर। ठीक है, ये आ गया 2k प्लस 1, ये माइनस का 4 और प्लस का 4k इक्वल टू 0। 4 और 2 बन गए 6k, ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना आ गया -3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 3/6, ये 3 पहले दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो गया और 6 जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 पे। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें। नाउ स्टूडेंट ये था 6 का सेकंड पार्ट, तो ये थे फर्स्ट 6 सम। नाउ नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।